बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में और होली स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी। पहली बात बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश जी आपका हिंदी खबर में। तो होली का त्योहार है और इस होली के त्योहार में बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि होलिका दहन में यानी क्या शुभ मुहूर्त होने वाला है, कौन सा ऐसा रंग होगा जिसके शुभ संकेत आपके जीवन में आने वाले हैं, किस रंग से आपकी किस्मत बदलेगी। ऐसे कई सवालों के जवाब आज हमें देंगे आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी, मेरा पहला सवाल यह है कि इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। जय माता दी। पहले तो आपको और संपूर्ण हिंदी खबर परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली का जो पर्व है हमारे भारतवर्ष में बड़ा ही आनंद पूर्वक और बड़ा ही आनंद की अनुभूति के लिए मनाया जाता है और इसमें कहते हैं कि जो होली का पर्व है ये विजय का एक पर्व कहा जाता है। और होली का जो पर्व है आपने देखा होगा, पौराणिक कथाओं की अगर मैं बात करूं तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कथा है, और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उनको ये आशीर्वाद था कि यदि अग्नि में आप चादर ओढ़ करके बैठें तो अग्नि आपको कुछ नहीं कर सकती है। परंतु प्रहलाद जो थे ईश्वर के परम भक्त थे और भक्त जो आस्था कहते हैं ना, अर्पण तर्पण समर्पण, और आपका जो सहज और सरल भाव है वह ईश्वर के प्रति समर्पण था। प्रहलाद ने ईश्वर को नमन किया और होलिका हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि यदि प्रहलाद को इस धरा से समाप्त कर दिया जाए तो शायद हमारे संपूर्ण संकटों का निराकरण हो जाएगा। और होलिका ने उस चादर को ओढ़ा और ओढ़ने के बाद प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठती हैं और ऐसी ईश्वर की कृपा होती है कि प्रहलाद तो बच जाते हैं और होलिका समाप्त हो जाती हैं। उसी दिन से यह पर्व होलिका मनाया जाता है, अर्थात कहा जाए अंधकार पर प्रकाश का विजय होना। होली का जो पर्व है इस बार 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। जो इसका शुभ मुहूर्त है 2 घंटा 27 मिनट का है और शाम को 6:21 से लेके और 8:51 तक मनाया जाएगा। जो होलिका दहन का है सायंकाल का रहेगा और प्रथम बेला का रहेगा। होलिका पूजन बताता हूँ आपको। होलिका जिस समय होलाष्टक लगता है, होलाष्टक क्या है कि होली के 8 दिन अर्थात फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। होलाष्टक जहाँ होली लगती है वहाँ पर एक सूखी लकड़ी लगाई जाती है और वहाँ पर फिर बहुत सारी समिधा, कंडा और गाय के उपले इत्यादि सभी लगाया जाता है। जो हमारी सुहागवती हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोग होली के दिन वहाँ पूजन करती हैं। होली के दिन जो पूजा करती हैं उसमें क्या है, रोली, कलावा, कच्चा सूत 7 बार परिक्रमा करती हैं, 7 बार होलाष्टक में चारों तरफ बांधती हैं और बांधने के बाद अपने सुख समृद्धि परिवार पुत्र की कामना करती हैं, धन धान्य की कामना करती हैं कि हे होलिका माँ हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि दें। इस प्रकार से अब की बार अगर हमारी माताएं अगर 6:21 से लेकर के और 8:51 के बीच में पूजन करती हैं या होलिका दहन का कार्य होता है तो वह बड़ा ही सर्वोत्तम और सभी के लिए भाग्योदय का एक संकेत बनता है। तो इस बार की जो होली है हमें सभी लोगों के लिए बड़ा ही शुभ है और आनंद है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अब की बार होलिका दहन होगा और पूर्वा फाल्गुनी में अगर होलिका दहन होता है तो वो बड़ा ही शुभ होता है। परंतु एक यहाँ पर और अवसर आ गया कि कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर मंगलवार के दिन अग्नि का इस प्रकार से किया जाए तो कहीं धन धान्य के लिए भी कष्टकारक होता, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि अब की बार जो 6 तारीख को पूर्णिमा है वो 6 तारीख को ही शाम को 4 बजे लग चुका है और 7 तारीख को फाल्गुन पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही होलाष्टक का होली का दहन किया जाता है। तो इस बार 7 मार्च 2023 को होली का पूजन होगा। हमारी माताएं पूजन करेंगे और उसके बाद 2 घंटा 27 मिनट के अंदर यदि आप होली का दहन करते हैं तो बड़ा ही शुभ और आनंद का संकेत प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो चलिए अब बात होगी राशियों की और इस बार होली में राशियों के लिए क्या शुभ रंग होने वाला है, क्या खास उपाय होने वाले हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि की बात करते हैं आचार्य जी, क्या शुभ रंग है मेष राशि के लिए और क्या खास उपाय। अब की बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 12 राशि हैं और 12 राशि में 30 वर्ष का एक ऐसा त्रिग्रही योग बन रहा है जो शनि अपने स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और 12 वर्ष पूर्व हमारे जो बृहस्पति हैं वह अपने मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष राशि के दिन होली के दिन यदि लाल रंग से
होली खेलते हैं तो इनके घर में धन धान की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी। इनके लिए दो रंग है, गुलाबी या लाल। मेष राशि के जातक यदि इस रंग का प्रयोग करते हैं तो उनके स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन धान की वृद्धि होगी और घर में वाहन इत्यादि का भी योग प्रबल बनेगा। बिल्कुल। और वृष राशि है जो, अब वृष राशि के त्रिग्रही योग में, अब वृष राशि का भी आपको बताया कि त्रिग्रही योग है, 30 वर्ष का शनि स्वराशि कुंभ में आ रहा है, तो वृष राशि के लिए बहुत ही उत्तम है। और इस बार आपको मैं बताता हूं कि शनि शुक्र अधिमित्र हैं और शुक्र वृषभ राशि के क्या है, स्वामी हैं। और यदि ये वाहन खरीदते हैं, भवन लेते हैं, जमीन जायदाद का बहुत ही अच्छा योग है। परिवार में मांगलिक कार्य होने का योग है। यदि ये लोग नारंगी रंग या हल्का गुलाबी रंग का प्रयोग करते हैं तो वृषभ राशि के लिए बहुत ही जातक के लिए शुभ का आनंद के मंगल होती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई मेष और वृषभ राशि की, लेकिन आचार्य जी एक सवाल इसमें यह भी आ जाता है कि अब इस बीच चूंकि देखिए होलाष्टक चल रहा है और ऐसे में ये कहा जाता है कि शुभ काम नहीं किए जाते। अब वृषभ राशि वालों के लिए घर खरीदने का आपने जो एक बात कही है, ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी यहाँ पर आ गई है कि होली या होली के बाद कौन सा ऐसा शुभ समय रहेगा घर खरीदने के लिए। देखिए, वृषभ राशि का भी आपको बताया कि 30 वर्ष में शनि जो है स्वराशि अपने कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। 12 वर्ष पूर्व बृहस्पति देव अपने स्वराशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब त्रिग्रही योग सूर्य, शनि और बुध का योग बन रहा है और इस योग में होलाष्टक में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, परंतु राशि परिवर्तन होने के कारण से होलाष्टक अर्थात होली बीत जाने के पश्चात आने वाला जो भविष्य, आने वाला जो आपका समय है वह बड़ा शुभता है। इस अवसर पर वृषभ राशि के जातक जमीन जायदाद भवन इत्यादि का परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। और ऐसे में हर जातक जानना चाहता है क्या मैं अपने जीवन में वाहन का सुख, भवन का सुख या कोई मांगलिक कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय है। होली के बाद आपका ऐसा योग बन रहा है कि आप भवन इत्यादि खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। बिल्कुल, यानी होली के बाद आप भवन और जो भी आपकी मनपसंद गाड़ियां हो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई मेष और वृषभ राशि की, लेकिन अब आगे हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि की कि इन दोनों राशियों के लिए क्या सौभाग्यशाली कलर होने वाला है, कौन सा शुभ रंग है और क्या खास उपाय, बताइए पंडित जी। मिथुन राशि के स्वामी है बुध और त्रिग्रही में सूर्य, शनि और बुध त्रिग्रही योग बन रहे हैं। अब की बार होली पर मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि ये हरा रंग या हल्का गुलाबी रंग या श्वेतार्क रंग का आपस में आदान प्रदान करते हैं या रंग खेलते हैं तो इनके लिए बड़ा ही शुभ है। इनके घर में यदि कोई बीमारी है तो उस बीमारी से इनको निजात मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि इनके घर में मांगलिक कार्य होने का शुभ संकेत बन रहा है। तो मिथुन राशि के लिए बड़ा ही आगम और बड़ा ही आनंद का योग बन रहा है। तो इस बार होली पर मिथुन राशि को बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि 30 वर्ष का जो शनि और गुरु का त्रिग्रही योग बना हुआ है, इससे भी मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ है, ये अगर प्लॉट खरीदते हैं, बना हुआ मकान ना खरीदें, प्लॉट इत्यादि खरीदते हैं तो इनको लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा है कि कर्क राशि के जातक जो नज़ला, जुखाम और इत्यादि से ग्रसित रहते हैं, जो कोई भी निर्णय लेने में कई बार असहाय हो जाते हैं, तो इस बार होली पर इनके कुछ ग्रहों का ऐसा परिवर्तन योग बन रहा है। यदि कर्क राशि के जातक हल्का लाल या पीला या नारंगी रंग का गुलाल का प्रयोग करते हैं तो अपने निर्णय में, अपने स्वास्थ्य में और अपने घर परिवार में खुशहाली में आनंद की अनुभूति करेंगे। तो ऐसे में जातकों नारंगी रंग का कर्क राशि के जातक प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ और संकेत का लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो अब देखिए पूरा देश जो है होली मना रहा है और ऐसे में होली में रंगों का महत्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आचार्य जी, एक सवाल ये भी है कि इस बार होली में अगर हम लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग हमारे ग्रहों पर कितना ज्यादा प्रभाव डालेगा, पहले ये बताइए, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा राशि पर आऊंगी। देखिए, लाल रंग क्या है कि प्रेम का प्रतीक बन जाता है। लाल से एक मंगल है, कहते हैं ना, मंगल होने मंगलहारी द्रभों से दशरथ अजीर विहारी। जहां मंगल कृत्य होता है, अनेकों विधा से अनेकों प्रकार के आपके दुश्मनियां हों, और होली के दिन जब दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के लाल रंग लगाते हैं तो दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाती है, अर्थात अंधकार से हम प्रकाश की पुंज की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए होली पर और हमारे जीवन में लाल रंग का बहुत ही बड़ा योग है और इस योग के प्रकाश की तरफ हम बढ़ते हैं। और प्रकाश जीवन में सभी को चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो।
बिल्कुल। तो चलिए अब बात होगी सिंह और कन्या राशि की कि इन दोनों राशियों के लिए कौन सा शुभ कलर और शुभ रंग होने वाला है इस बार, और क्या खास उपाय इन दोनों राशियों को करने हैं, बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातक हैं, इनके सूर्य स्वामी हैं, और त्रिग्रही योग में अभी आपको बताया कि सूर्य शनि बुध, अर्थात शनि और सूर्य का अगर देखें तो दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों में अनबन होता है, परंतु शनि बुध अतिमित्र है, सूर्य बुध अधिमित्र है। तो नारंगी कलर का यदि सिंह राशि के जातक गुलाल का प्रयोग करते हैं या हल्का श्वेतार का प्रयोग करते हैं या हल्का आसमानी कलर का प्रयोग करते हैं तो इनके लिए शुभ का संकेत रहेगा, क्योंकि जो सिंह राशि के जातक हैं वो जैसे कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य अगर नारंगी रंग का गुलाल प्रयोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और दूसरा उनके घर में खुशहाली आने का एक बहुत ही बड़ा योग बन रहा है। और दूसरी बात मैं एक और आपको बताऊं कि कहीं कुछ जैसे पैसे का लेन देन कर रहे हैं और पैसे के लेन देन में उनकी रुकावट आ चुका है, तो होली के बाद रुकावट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है कन्या। कन्या राशि के स्वामी क्या है? बुध। त्रिग्रही में बुध है, बुध का रंग भी हरा होता है। तो अगर हरे रंग से आप खेलते हैं, लाल रंग से खेलते हैं, हरा लाल नारंगी तीनों रंगों का यदि आप एकाग्र भाव में करते हैं तो आपके घर में खुशहाली आने का प्रबल योग बन रहा है। किसी शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है, और वाहन का सुख बन रहा है जो होली के बाद आपको मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। बिल्कुल। ऐसे में अब यहाँ पर देखिए होली में रंगों का महत्व देखिए वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन आचार्य जी अब जिनके व्यवहार की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं व्यवहार पर भी रंगों का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा असर डालता है। ऐसे में जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? कौन सा ऐसा रंग है जो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली उनके लिए होने वाला है? ऐसे जो जातक हैं, ऐसे जो परिवार में हैं, उनके लिए नारंगी रंग का यदि प्रयोग करते हैं, गुलाबी रंग का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हर तरह से, या लाल रंग का, क्योंकि जब चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा जब आपका 2, 6, 8, 12 की दृष्टियों में आता है तो लोग मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और उन्हें क्रोध आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में यदि आप नारंगी रंग का गुलाल लें, श्वेतार के लिए सफ़ेद रंग का गुलाल लें या लाल लेते हैं तो आपको शुभ का योग बनता है, और उस प्रकार से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप दूसरे को भी प्रसन्नचित आनंदित देखेंगे। तो चलिए ये तो हो गई रंग की बात कि आपका व्यवहार कैसा है और उस व्यवहार के हिसाब से आपको कौन सा रंग लगाना है जो बहुत ज्यादा शुभ संकेत आपके जीवन में लाने वाले हैं। तो चलिए अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि की कि इन दोनों राशियों के लिए कौन सा शुभ रंग होने वाला है और क्या खास उपाय आपको इस होली में करने हैं, बताइए आचार्य जी। देखिए, तुला राशि तो स्वामी इसके शुक्र हैं, और शनि शुक्र बड़े ही सुंदर मित्र भी हैं, और कहा गया कि जीवन में अगर लग्जरी जीवन चाहिए तो आपको शुक्र की महिमा अवश्य होना चाहिए। शुक्र के द्वारा तुला राशि में अब की बार होली के पश्चात जो पीछे तुला राशि के जातक धन को लेकर के अनेकों प्रकार के मानसिक तनावों से गुजर रहे थे, होली के बाद ये उनकी दशा सुधर जाएगी, क्योंकि शनि इनको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, वाहन का सुख देगा और परिवार में सुख समृद्धि देगा, और रुका हुआ धन तुला राशि को प्राप्त होगा। नए भवन निर्माण करने का भी योग बन रहा है। दान पुण्य करते रहेंगे तो इनको और भी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातक यदि हरे रंग का या सफ़ेद रंग का गुलाल का प्रयोग करते हैं या हल्का आसमानी कलर गुलाल का प्रयोग करते हैं तो इनका रुका हुआ धन या शरीर अस्वस्थ जो रहते हैं वह स्वस्थ में परिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसे जातकों के लिए, तुला राशि के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का होगा, क्योंकि होली आपके भाग्य को बदलेगा, होली आपके किस्मत को बदलेगा। दूसरी बात है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल जो अब की बार होली के बाद देंगे आपको हर तरह से आनंद का फल। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनको वाहन, जमीन, जायदाद इत्यादि का योग बन रहा है, और ऐसे में होली के बाद आपके घर में मांगलकृत कार्य होने वाला है, कोई शुभ काम होगा। अब वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको नए वाहन का प्रबल योग बन रहा है। यदि आप जमीन जायदाद लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होगा और कहीं धन की भी कोई हानि नहीं होगी। बिल्कुल। तो ऐसे में होली में ये भी कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो सवाल ये भी हो जाता है कि सूर्य को अर्घ्य कैसे देना है, इसकी सही विधि क्या है? देखिए, सूर्य को यदि आप अर्घ्य देते हैं तो हमारे भारत में कहा गया है इस देश में कि सूर्योदय से पहले उठने वाले जितने भी जातक होते हैं उन्हें कभी गठिया बाय या असाध्य रोग नहीं होता है। सूर्योदय के बाद जब आप उठते हैं, उठने के बाद अनेकों बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं।
और सूर्य को यदि आपको अर्घ्य देना है तो सूर्य जिस समय प्रकाश पुंज होते हैं, जिस समय निकलते हैं, लालिमा को देखते हुए एक तांबे का लोटा लें, उसमें अक्षत लाल फूल डाल करके आगे की तरफ झुक करके भगवान को संग सूर्याय नमः मंत्र से यदि आप इस प्रकार से जल अर्पण करते हैं तो अर्पण करने के बाद आपके भाग्य और भी ज़्यादा प्रकाशमयी हो जाते हैं। यदि किन्हीं कारणों से हम तांबे का नहीं ले सकते हैं तो आप स्टील का लोटा ले लें। स्टील के लोटे में लाल अक्षत और लाल फूल डाल करके या मिष्ठान आदि डाल करके यदि आप अर्घ्य देते हैं तो सूर्य आपके जीवन में प्रकाश, अर्थात सूर्य क्या है, एक प्रकाश है और जीवन में सभी को प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कहते हैं ना, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। जीवन में यदि आपका सूर्य उच्च का है तो आप हर तरह से आनंद की अनुभूति करते रहेंगे, किसी भी प्रकार से संकट आपको कभी परास्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। और चलिए अब आगे बात होगी धनु और मकर राशि की, तो ऐसे में सवाल इनके लिए भी वही है कि क्या शुभ रंग होने वाला है और क्या खास उपाय ये धनु और मकर राशि को करना है, बताइए। देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं, इनके धनु के स्वामी हैं बृहस्पति। अगर धनु राशि के जातक पीला या लाल रंग का गुलाल का प्रयोग करते हैं तो इनको भी हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि वर्तमान समय में बृहस्पति देव आप 12 वर्ष पूर्व में अब त्रिग्रही योग में आए हैं और बृहस्पति देव अगर पीले रंग से या पीला रंग आप दान कर सकते हैं, पीला गुलाल आप किसी को गॉड गिफ्ट भी कर सकते हैं। यदि आप दान करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और पीले गुलाल से यदि आप विधि पूर्वक गुलाल खेलते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में क्या चाहिए, स्वास्थ्य निरोगी काया चाहिए और उसके बाद धन धान की वृद्धि हो, परिवार में सुख समृद्धि हो और आपके संतान आनंदित हो। जो एजुकेटेड हैं, जो हमारे एजुकेशन में बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष कहूँगा, यदि आप पीला गुलाल का प्रयोग करते हैं तो आपके इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री इत्यादि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। जो कंप्यूटर साइंस या CS इत्यादि करते हैं, यदि ऐसे धनु राशि के जो जातक हैं तो लाल गुलाल लें या पीला गुलाल का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही शुभ और आनंदित रहेगा। जो सर्विस से संबंधित हैं उनके लिए क्या है, यदि धनु राशि के जातक पीले गुलाल से या उस दिन पीला वस्त्र धारण करके होली खेलते हैं तो उनके लिए सर्विस में पदोन्नति का प्रबल योग बन रहा है और नए वाहन लेने का भी योग बन रहा है। और इस प्रकार से तुला राशि के जातक यदि कार्य को करते हैं तो उन्हें हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, पीला, नीला और गुलाबी रंग ये भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपके ग्रहों पर प्रभाव डालता है। और इन तीन रंगों का क्या महत्व है आपके जीवन में और इस रंगों से क्या आपके लिए शुभ संकेत होने वाले। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी जानना चाहेंगे पीले रंग के लिए कि ये आखिरकार ग्रहों पर कितना ज्यादा प्रभाव डालेगा। देखिए, पीला रंग जो है गुरु का है। जीवन में यदि आपका गुरु उच्च का है, यदि बृहस्पति आपके उच्च के हैं तो आपके जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, उन्नति और एजुकेशन में आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा। धन धान की वृद्धि होगी और आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कष्ट प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो पीला रंग है, जिनके कुंडली में बृहस्पति देव नीच के होते हैं, उन जातकों के आपने देखा होगा विवाह विलंब से होता है या उनके दाम्पत्य जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों से उनको सुशोभित होना पड़ता है। इसलिए जीवन में बृहस्पति ऐसे ही यदि किसी की कुंडली में है तो आप होली वाले दिन पीला वस्त्र अवश्य धारण करें या बृहस्पति के दिन पीला वस्त्र धारण करें या केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं या केले का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो उनके जीवन में गुरु की महत्ता अत्यधिक है। क्योंकि अगर आपका गुरु प्रभावशाली है तो आपको सुंदर स्थान प्राप्त कराएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पीले रंग के बाद अब बारी है नीले रंग की कि नीला रंग आपके ग्रहों पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या शुभ संकेत आपके जीवन में लाने वाला है। तो चलिए जानते हैं आचार्य जी से नीले रंग का क्या प्रभाव होगा। देखिए, नीला रंग कहा जाता है आसमान को, नीला रंग कहा जाता है शनि को। और अभी आपको मैंने बताया कि त्रिग्रही योग 30 वर्ष के पश्चात यहाँ पर आ रहा है होली के दिन, अर्थात 6 तारीख को ही आ जाएंगे। जो स्वराशि कुंभ में शनि जब जीवन में आपके उच्च का हो जाता है तो आपको असंभव को संभव बना देता है। यदि शनि ग्रह नीच का हो जाए तो आप राजा से रंक बना देता है और यदि उच्च का हो जाए तो रंग से राजा बना देता है। तो हमारे जीवन में जो नीला रंग है इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार आप देखते हैं कि लोग शनि का नाम सुनने के बाद उनको कंपन होने लगता है। शनि का नाम सुनने के बाद यदि आप कह दीजिए कि आपके ग्रहों में शनि नीच अवस्था में है, शनि क्या है, शनि एक वर्कर है, शनि क्या है, एक गरीब है, शनि क्या है, परिश्रम करने वाला है, शनि
जीवन में यदि आपको बढ़ना है तो अपने वर्करों से प्यार करना सीख लीजिए, अपने वर्करों को मिष्ठान खिलाना सीख लीजिए, अपने वर्करों से इतना स्नेह करना सीख लीजिए कि आप जीवन में कभी परास्त नहीं होंगे। नीला रंग जीवन का वह रंग है जो रंग से राजा बना देता है। तो ऐसे में शनि को यदि आप आराधना करते हैं, शनि आपके कुंडली में उच्च का है, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मंत्री, चुनाव इत्यादि सभी में बहुत बड़ा अपना योग देता है। बिल्कुल। और चलिए अब आखिरी में बात होगी कुंभ और मीन राशि की, कि कुंभ और मीन राशि के लिए इस बार होली में क्या शुभ रंग और क्या खास उपाय इनके लिए, तो चलिए जानते हैं आचार्य जी से। देखिए, कुंभ राशि, अभी आपको बताया कि शनि अपने घर आया है, कुंभ राशि में 30 वर्ष में आ रहे हैं। तो यदि कुंभ राशि के जातक नीले कलर का प्रयोग करें, काले कलर का प्रयोग करें या गुलाबी आसमानी का प्रयोग करें तो वह उनके लिए कैसे होगा, धन धान्य की वृद्धि करेगा, हर तरह से इनको मंगल गान करेगा, हर तरह से इनको आनंद की अनुभूति करेगा। जो कुंभ राशि के जातक हैं, इन जातकों के लिए बहुत ही शुभता का संकेत है। कुंभ राशि के लिए यदि आप काले कलर का या हल्के आसमानी कलर का रंग गुलाल प्रयोग करते हैं और गरीबों को होली के दिन अगर मिठाई का दान करते हैं, उनको मिष्ठान खिलाते हैं, तो आपको जीवन में हर तरह से आनंद मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, जमीन जायदाद का योग बन रहा है, बच्चे हैं एजुकेशन में बहुत अच्छे होंगे और जो सर्विस या व्यापार में पदोन्नति का प्रबल योग बनेगा। इस प्रकार से कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए अब की बार की जो होली है उनके लिए चारों दरवाजे खोल रहा है, चारों तरफ से उनको धन धान्य की वृद्धि और पदोन्नति का प्रबल योग बन रहा है। और जो मीन राशि है, मीन राशि का अभी बताया कि 12वें वर्ष में अब की बार बृहस्पति त्रिग्रही योग में आया है। तो मीन राशि के जातकों के लिए जिन बच्चों के विवाह में अनेकों बाधाएं आ रही हैं, उन बच्चों का विवाह होगा। जिनका दाम्पत्य जीवन दोनों में उठापटक चल रही है, उनके जीवन सुंदर बनेंगे। और होली के दिन यदि आप मीन राशि के जातक यदि होलिका में 4 नारियल प्रवेश करते हैं, आप 4 नारियल प्रणाम करके होली में चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, बतासा चढ़ाएं, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। और दूसरी बात कि होली के दिन आप कोशिश करें कि अपने से बड़ों का पैर छूना है, आपको घुटना नहीं छूना है, ध्यान रखें, आपको अंगूठा छूना है। और अंगूठा छूने से आपके शरीर में जो बीमारी है उसका निजात मिलेगा, आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। घर में जो खटापट चल रहा है उसमें शांति मिलेगी और आपको कहीं से रुका हुआ धन मिलने का संकेत बन रहा है। यदि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो होली बाद मीन राशि के जातकों का प्रमोशन का योग बनेगा। और इस प्रकार से इस होली पर आपको बताते हैं कि जो 4 राशि हैं, इन 4 राशियों का बड़ा ही भंडार खुलने जा रहा है। और भंडार कौन से हैं? जो सबसे पहले है वृषभ राशि। वृषभ राशि का चारों द्वार खुल रहे हैं, हर तरह से उनको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भी जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहे हैं, अब की बार होली के बाद उनको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। अब वृश्चिक राशि, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, अब मंगल ही जीवन में मंगल करता है, तो अब की बार होली पर आपको भी हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। शनि स्वराशि कुंभ में है, शनि अपने घर में अपने परिवार को हर तरह से हर्षोल्लासित करेगा और प्रसन्नचित्त आनंदित करेगा। इस प्रकार से जो हमारी राशि के जातक हैं, इन राशि के जातकों के लिए किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा, हर तरह से सभी को लाभ की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो इस होली किस रंग से चमकेगी आपकी किस्मत और किस रंग से बदलेगा आपके ग्रहों का खेल, ये सब आपको बताया हमारे आचार्य राजेश ओझा जी ने। लेकिन आगे एक और सवाल ये हो जाता है आचार्य जी कि ऐसे में अब होली से पहले और होली के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे हमारे दर्शकों की, जो हमें देख रहे हैं, उनकी किस्मत कहीं ना कहीं इस बार होली में खास हो जाए। देखिए, फाल्गुन मास पूर्णिमा कहते हैं कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष जब अष्टमी आती है तो होलाष्टक लग जाता है, और होलाष्टक जब लग जाता है तो शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं करते हैं। हमारी बहन बेटियां भी नहीं आती हैं, हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि नकारात्मक विचारों की दृष्टि कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलने के लिए। क्योंकि इन्हीं 8 दिन में आपने देखा होगा साधना तो आप कर सकते हैं और कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से होली का जैसे ही होलाष्टक लग जाता है तो उस समय कहते हैं कि अब होलाष्टक लग चुका है फाल्गुन का, इस समय अब कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। और होली बीतने के जो हम माता पूजते हैं अष्टमी का, और उसके बाद जैसे ही बसोड़ा पूजते हैं, बसोड़ा के बाद पुनः हम शुभ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसलिए होली के समय जो 8 दिन इधर और 8 दिन उधर, जो इस प्रकार से दिन होता है, उस दिन हम कोई भी शुभ कार्य
नहीं करते हैं, क्योंकि होलाष्टक में नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त करने के लिए होली का दमन किया जाता है। और होली जलाने का मेन महत्व यही है कि अनेकों प्रकार की प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना। यदि दो भाइयों में के विचारधारा, मनभेद, मतभेद, यदि किसी का मनभेद है, मतभेद है, और होली के दिन जब दोनों एक दूसरे को गुलाल लगा करके गले मिलते हैं, तो उसी समय उनका मतभेद और मनभेद दोनों समाप्त हो जाता है। और कहते हैं कि आज तक होली, कहने का मतलब कि होरी जो आज तक था आज ही समाप्त होता है। आज से हम सब लोग एक नए प्रकाश की तरफ, एक नए जीवन की तरफ, एक नए प्रेम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि होली में हमें प्रेम की आवश्यकता है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं होली पर, तो हम प्रेम होता है, अनेकों कष्टों का निदान हो जाता है। और ऐसे होली में जो कभी नहीं मिलते हैं, असंभव को संभव करना ही होली का एक महापर्व इस भारत भूमि में मनाया जाता है। तो आचार्य जी से अब ये भी जानते हैं कि जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, जिन पर ढैया चल रही है, उनको क्या करना है इस बार होली में और क्या नहीं करना है, तो बताइए आचार्य जी। देखिए, जिन जातकों के ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, हनुमान बाहु का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए। या अगर इसको भी ना कर पाएँ आप, बड़ा सहज है, श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र का जाप करें। परंतु हनुमान जी के सामने आप जब भी जाएं, एक गाय के देसी घी का दीपक जलाएं, और दीपक जला के लाल आसन पर बैठ करके यदि आप हनुमान चालीसा सुनाते हैं, तो आपको हर तरह से लाभ होता है। या शनि की आपके पास समय अभाव है, तो शिवालय में जाएं, भगवान शिव के पास शमी का पत्ता 5 पत्ता लें, और शमी का पत्ता जाकर के महादेव को चढ़ाएं, और जल के साथ यदि महादेव को चढ़ाते हैं तो शनि आपको हर तरह से लाभ देता है। यदि और भी ज़्यादा परेशानियों से हैं, तो चलते हुए पानी में शनिवार के दिन आप कोयले का दान करें। यदि आप कोयला का दान कर देते हैं, जल प्रवाहित कर देते हैं, तो आपको हर तरह से लाभ होता है। यदि आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मीठा पान हनुमान जी को चढ़ाना चालू कर दीजिए। और भी सहज उपाय बताता हूँ कि 11 पीपल के पत्ते लीजिए, और उस पर राम राम लिख करके आप माला बनाइए, और माला बना के यदि हनुमान जी को आप पहनाते हैं, तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, और धान की वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य भी आपका आनंदित रहेगा। दूसरी बात, यदि पीपल का पत्ता ना मिल पाए, तो मंदार अर्थात सफ़ेद आंखें का पत्ता यदि 5 या 11 मिल जाए, उस पर राम राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो आपके अनेकों प्रकार के कष्टों से निदान मिलता है। यह भी आपको ना प्राप्त हो पाए, तो तुलसी का पत्ता आपके घर में होता है, उस पर केसर से राम राम लिखें, और उसका एक माला बना करके यदि हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो आपको हर तरह से लाभ होगा। जिनके ऊपर शनि की 7.5 आती है या ढैया आती है, तो कंपन करने लगते हैं, कांपने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्मठता के कारण, शनि कहता है कि मैं कर्म कराता हूँ, शनि कहता है मैं परिश्रम कराता हूँ, आप परिश्रम कीजिए, आपको हर तरह से लाभ होगा। शनि कहता है कि जब शरीर से पसीना निकलेगा तो मैं प्रसन्न होता हूँ, शरीर का जो पसीना है वही तो मैं हूँ। और जब शनि आता है, ढैया आता है, तो ढैया लाभ भी देता है। शनि की 7.5 भी आपको लाभ की प्राप्ति करती है। कई बार शनि की 7.5 में आपको राजगद्दी की प्राप्ति होती है। शनि की 7.5 में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग शनि की 7.5 यदि है, तो आप नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका भाग्य चमकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आचार्य जी ये भी हो जाता है कि इस बार होली में महासंयोग, जैसा कि अभी आपने बताया कि महासंयोग बन रहा है, और इस बार होली किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ संकेत लेकर आने वाली है। अभी अपने 4 राशियों के बारे में भी बताया जिनके लिए शुभ संकेत लेकर आने वाली है, लेकिन इस बार होली का जो ये महासंयोग है किसके लिए अशुभ संकेत लाने वाला है, और उन्हें क्या करना चाहिए खासकर। देखिए, अब की बार त्रिग्रही योग बन रहा है, और ये बड़ा ही 30 वर्ष में बन रहा है, अब तक नहीं बना था। और इस 30 वर्ष में त्रिग्रही योग क्या है? सूर्य, शनि और बुध, ये 3 ग्रह एक हो रहे हैं। अर्थात 7 तारीख को छोटी होली है, 6 तारीख को दोपहर में बन रहा है, ये शाम को 4 बजे से। और ये 4 राशि का भी मैंने बताया कि जिनके लिए चारों दिशाओं से हाथ खुल गया है, चारों दरवाजे खुल गए। कौन से राशि हैं? वृषभ, मिथुन और वृश्चिक और कुंभ। जो अन्य राशि हैं, उन राशियों के लिए भी शुभ का संकेत है। ऐसे में यदि आप नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था और अपने से बड़ों को सम्मान करें, और अन्न का दान करें, मिष्ठान का दान करें, अक्षत चावल का दान करें, तो आपको हर तरह से लाभ होगा। इस समय व्यक्ति दो चीज़ों से अत्यधिक परेशान है। एक तो स्वास्थ्य को लेकर के लोग परेशान हैं, दूसरा कर्जे से परेशान हैं।
क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति कर्जों से प्रताड़ित है। तो ऐसे में हम क्या करें? शनिवार के दिन यदि आप प्रातःकाल उठ करके हनुमान जी का, हनुमान स्तवन का यदि आप पाठ करते हैं तो, या मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको धन की भी बरकत होगी, धन का भी लाभ की प्राप्ति होगी। अब की बार होली में दोस्तों आप लोग विधि पूर्वक से एक नारियल लें, अपने परिवार पर भ्रमण कराएं, उसको घुमा दें और घुमाने के बाद मिष्ठान के साथ यदि आप होलिका माता को चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होगी और हर तरह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ अब हम जानेंगे कि वो खास उपाय क्या है, वो चमत्कारी उपाय क्या है जो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है, आपके जीवन में इस बार शुभ संकेत लेकर आने वाला है। तो जानेंगे आचार्य जी से। बताइए आचार्य जी। देखिए, अब की बार होली पर महा उपाय, होली पर ऐसे कौन सा कार्य करें जिससे कि सभी के जीवन में हो एक नया प्रकाश पुंज। इस प्रकाश पुंज के लिए हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हम होली पर ऐसा कौन सा कार्य करें। दोस्तों, अब की बार होली पर आप हनुमान जी को देसी घी का चोला चढ़ाएं और चोला चढ़ाने का जो समय है सुबह 5:30 से लेकर के यदि 7:45 के बीच में यदि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर में हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव भी होता है छोटी होली के दिन और हनुमान जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है और उस दिन यदि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी बात कि जिन जातकों के लिए धन के लिए परेशान हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे जातक यदि 108 बार हनुमान चालीसा का होली के दिन बैठ करके हनुमान चालीसा देसी घी का दीपक जला करके पढ़ते हैं या बाबा को पाठ सुनाते हैं तो उनके जीवन में पदोन्नति भी होगा और धन धान की वृद्धि भी होगी। और दूसरा, जो असाध्य रोग से प्रताड़ित हैं, जिनको असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, ऐसे जातक यदि 11 इमरती और 11 नारियल और थोड़ा सा कपूर ले जाकर के होलिका माता में चढ़ाते हैं, अपने परिवार का, अपना नाम, परिवार का नाम संकल्प करके होलिका मां में चढ़ाते हैं तो उनके घर में हर तरह से असाध्य रोगों से उनको निजात की प्राप्ति होती है। दूसरी बात कि आप किसी गरीब को लाल गुलाल या पीला गुलाल या नीला गुलाल यदि दान करते हैं या होली के दिन गौशाला जाकर के गाय को चारा दान करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। यदि ऐसे ऐसे छोटे उपाय आप करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस बार जो होली है वह बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक ही सामाजिक महत्व भी है। और ऐसे में होली अब की बार बहुत ही सुंदर और दिव्य है, क्योंकि होली हर तरह से आनंद की अनुभूति कराती है, अनेकों संकटों से निजात देती है और हम सब लोग प्रेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो जाना आपने कि इस बार होली में आपको क्या करना है, कैसे आपके ग्रहों का खेल बदलने वाला है, कैसे आपकी किस्मत और आपका आज और आपका आने वाला कल बदलने वाला है। फिलहाल हिंदी खबर की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां की।